अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द मुस्लिम कम्युनिटी, और इस ऐसे के जो राइटर हैं वो हैं अल्लामा इकबाल। तो इस ऐसे के जो मेन डिस्क्रिप्शन थी वो हमने रीड कर ली थी, लेकिन आज इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको मज़ीद हमने डिस्कस करना है इस ऐसे की समरी के अंदर, उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो पहले जो इंट्रोडक्शन है इस लेसन का कि इट इज़ सेड दैट कि ये कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ कि दुनिया की जो तारीख़ है इज़ इन फैक्ट कि वो दरअसल है द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पर्सनस, अजीम लोगों की सानियात के जो तारीख़ के अंदर नाम हैं वो अजीम लोगों के हैं और उनके अजीम जो कारनामे हैं वो वहाँ पे उनके लिखे हुए हैं। ऑल ग्रेट रेवोल्यूशंस के तमाम अजीम इनकलाबात एंड ऑल प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और मुख्तलिफ कल्चर्स की जो तरक्की है एंड सिविलाइजेशंस और तहजीबों की आर द रिज़ल्ट ऑफ द मेंटल, कि वो एक नतीजा है मेंटल जहनी फिज़िकल जिस्मानी एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल और रूहानी कोशिश का ऑफ दिस ग्रेट पीपल इन अजीम लोगों की। तो हम देखते हैं कि इनकलाबात आते हैं, तरक्की होती है कल्चर की, सिविलाइजेशन की, तो इसके पीछे जो एक वजह होती है वो इन अजीम लोगों की जद्दोजहद होती है, जो कि जिस्मानी तौर पर भी होती है, ज़हनी तौर पर भी होती है और रूहानी तौर पर भी होती है। अल्लामा इकबाल इज़ वन ऑफ सच पीपल कि अल्लामा इकबाल इन लोगों में से एक हैं हु इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ, जिन्होंने एक नई ज़िंदगी दाखिल की इन द डेड वेन्स ऑफ देयर नेशन, अपनी कौम की जो मुर्दा रगें हैं उनके अंदर, थ्रू देयर लिंगुअल डेक्सटेरिटी, मतलब अपनी जो ज़बान से मुतल्लिक सलाहियत है उसके ज़रिए से। तो ज़बान से मुतल्लिक उनकी सलाहियत ये थी कि वो पोइट्री करते थे और पोइट्री के ज़रिए से जो अपनी कौम की मुर्दा रगें हैं उनके अंदर एक नई ज़िंदगी उन्होंने दाखिल कर दी। इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट फ़िलासफ़र ऑफ द ईस्ट, के वो मशरक़ के एक अजीम पोइट फ़िलासफ़र थे। ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर भी पेश किया। ही वांटेड टू अवेक द मुस्लिम्स फ्राम द साउंड स्लम्बर ऑफ लग्जरियस ईज, तो वो मुसलमानों को उनकी जो गहरी नींद है या साइशात भरी जो नींद है उससे वो उजागर करना चाहते थे। ही बिलीव, तो उन्होंने यकीन किया दैट द मैसेज ऑफ इस्लाम इज़ इटर्नल एंड यूनिवर्सल, कि जो इस्लाम का मैसेज है वो अब्दी है और आलमगीर है। ही होप, तो उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की दैट द मुस्लिम्स वुड वन डे रिगेन द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट, कि मुसलमान जो हैं वो एक दिन अपनी माजी की जो खोई हुई अज़मत है उसको दोबारा से हासिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो बाउजदाद हैं उन्होंने इस दुनिया पर बहुत हुकूमत की है, सालों उन्होंने हुकूमत की है। तो यहाँ पे जो है वो इस ऐसे के अंदर वो एक उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि मुसलमान दोबारा से अपने जो बाउजदाद की खोई हुई अज़मत है उसको दोबारा से हासिल कर लेंगे। बहुत ही पोइट्री एंड प्रोज आर इंस्पायरिंग, तो उनकी जो पोइट्री और प्रोज है दोनों जो है मुतासर कुन हैं एंड थॉट प्रोवोकिंग, और जो है वो एक थॉट प्रोवोकिंग हैं, उजागर करने वाली हैं, सोच को उजागर करने वाली हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस ऐसे के अंदर बयान किए गए। इन द मुस्लिम कम्युनिटी ही एक्सप्लेन्स, तो वो बयान करते हैं, वजाहत करते हैं द ट्रू करैक्टर, मतलब जो एक सच्चा या हकीकी किरदार है उसकी, एंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, और मुस्लिम मुआशरे की जो एक आलमगीरियत है उसको बयान करते हैं कि एक हकीकी मुस्लिम करैक्टर क्या होता है, और दूसरी चीज़ जो है वो बात करते हैं कि एक जो मुस्लिम मुआशरा है उसकी यूनिवर्सलिटी क्या है, इसको वो डिस्कस करते हैं। ही आल्सो टॉक्स अबाउट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ करैक्टर, तो वो यहाँ पे एक जो मखसूस किस्म का करैक्टर या किरदार है वो उसके बारे में भी बात करते हैं, विच ही कॉल्स द मुस्लिम टाइप, जिसको वो मुस्लिम टाइप का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल सेज दैट, अल्लामा इकबाल कहते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, कि ये समझने के लिए व्हाट द मुस्लिम कम्युनिटी इज़, कि मुस्लिम मुआशरा है क्या, वी मस्ट नो द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो हमें जो दर्ज झैल पॉइंट्स हैं इनको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन है द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, के मुस्लिम मुआशरे का जो एक अमूमी ढांचा है वो क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक हकीकी मुसलमान बने और इसके बारे में जान सकें तो ये 3 पॉइंट्स हैं हर मुसलमान को जान लेने चाहिए, कि पहला जो है मुस्लिम मुआशरे का अमूमी ढांचा उससे पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ जो है द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, के जो मुस्लिम मुआशरा है उसकी यकसानियत उसको मालूम होनी चाहिए, और लास्ट वन है द टाइप ऑफ करैक्टर दैट आ मुस्लिम मस्ट पोजेस, कि वो कौन सा किरदार होना चाहिए, उसकी टाइप होनी चाहिए जो कि एक मुसलमान को जो है उसका हामिल होना चाहिए। 3 चीज़ें कि मुस्लिम मुआशरे का जो स्ट्रक्चर है वो मालूम होना चाहिए, मुस्लिम मुआशरे की यकसानियत है वो मालूम होनी चाहिए, और हकीकी करैक्टर जो कि मुस्लिम करैक्टर होना चाहिए वो भी एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि समरी के अंदर जो है मज़ीद डिस्कस किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जो इस लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।